प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। ठीक रात्रि के 12 बज रहे हैं। 3 फरवरी लग गई। 2 दिन फरवरी में गुजर गया। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब लाइफ में अच्छी चीज़ आती है तो वो लगातार आती है, एक के बाद एक। ऐसे ही जब लाइफ में बुरा दौर आता है सॉरी, तो एक के बाद दूसरा बुरा दौर आप देखते हैं। बहुत कड़वे कड़वे अनुभव से गुजरते हैं। आप लोगों के करियर में यह साल ये तय है कि बुरे दौर वाला नहीं है। अगर इतना तथ्यों और परिस्थितियों से साबित है कि दौर अच्छा वाला है, तो वो अच्छा वाला एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है। बिहार एपीओ के विज्ञापन के संदर्भ में सीट संख्या का अनुमान अंदाजा लग चुका है। विज्ञापन आया नहीं है, लेकिन तारीख पहले आ गई है। यूपी एपीओ का भी मेंस कौन कहे प्री नहीं हुआ है, लेकिन डेट दोनों की आ गई है। अगर आप नए नए अधिवक्ता साथी हैं, बीए एलएलबी करके आए हैं, तो आपको पीछे के लाइफ का अनुभव नहीं होगा। 2001 से कंपटीशन को जानता हूं, हालांकि मैं 2006 से जूनियर डिवीज़न या सिविल जज की भर्ती के लिए बैठने लगा था, एग्ज़ाम देता था। तो अगर आप 2006 से भी ले लें तो 20 साल हो गया, और अगर 1 से ले लें तो 5 साल और जोड़ दीजिए, 25 साल हो गया। कभी यूपी कमीशन ने प्री के साथ मेंस की डेट नहीं दिया है। किसका? जुडिशरी या एपीओ का? आई बात समझ में? यह इस बात का संकेत है कि अगर आपको पहले से तारीख पता हो जाए तो आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आश्चर्य तो ये कि पीसीएस जेके भी डेट की जानकारी वायरल हो गई। कैलेंडर जारी हुआ यूपी की तरफ, और मेंस की डेट कंफर्म हो गई प्री की, कि प्रीलिम्स कब होगा। मैं एक बार, जो अधिवक्ता साथी वो कैलेंडर ना देखे हों, उनके लिए ये डेट पढ़ के बता देता हूँ, तो आपको सुविधा होगी। मैंने अपने ग्रुप में डाला था, हाँ, बिहार जुडिशरी की जो प्रीलिम्स डेट है 30 मई। बिहार जुडिशरी ये जहाँ तक 33वीं होगी, 33वीं बिहार की जुडिशरी होगी, जूनियर डिवीज़न। और 15 जुलाई को, यानी जब आप यूपी का प्री और मेंस दोनों दे चुके होंगे, तो आपको पुनः एक बार फिर बिहार में प्रीलिम्स देने का मौका मिलेगा 15 जुलाई 2026।
290 समथिंग 300 पोस्ट। यूपी जुडिशरी भी एकदम कगारे पे है। मैंने शुरुआत में क्या कहा, जब दौर अच्छा वाला होता है उड़ा कर ले जाता है। तमाम पौराणिक ऐसी कथाएं हैं कि ये आदमी तो आज यहीं है, इसकी डेथ तो इतने 1000 किलोमीटर दूर वहाँ लिखी है। वो घटना उसी टाइम पर उसी जगह हो जाती है, चाहे गरुड़ को उड़ा कर ले जाना पड़े, है ना। तो मैं यही समझाने आया। कल का वीडियो आप लोगों ने बड़े संवेदना से सुना। हमारे एक मौर्य अधिवक्ता साथी हैं, शायद बनारस से हैं, पवन नाम है क्या, बहुत ही संवेदनशील कि सर ध्यान मत दिया कीजिए ऐसे लोगों की बात को। असल में बाबू ध्यान, जानते हैं कितना भी मनोरंजक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस सांस्कृतिक मनोरंजक कार्यक्रम जो कि अनुशासन के दायरे में बहुत नहीं आता, अनुशासन भंग होना स्वाभाविक लगता है, लेकिन अगर एक आदमी अपने आप पे आ जाए तो मनोरंजक कार्यक्रम जो अनुशासन की सख्त मांग नहीं रखता, नहीं करने देगा, बदतमीजी पे उतर जाए। तो ये जरूरी है, लेकिन मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। आपको यूपी एपीओ में क्योंकि मेंस 28, 29, 30 जून को है और सीट बढ़ने की उम्मीद है, तो आपको माइंड मेकअप करके चलना है। वो लास्ट वाला छठा पेपरवा है ना, जिसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, जिसमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, जिसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम है। कुल 16 एक्ट हैं। मैंने इसीलिए उसको 8 पेपर में करवाने का फैसला किया है, क्योंकि ये 16 में से कोई भी पेपर प्री में नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो प्री में है वो मेंस में नहीं है। तो मैं एक वाकया का जिक्र करूंगा। जो बच्चे इसमें एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपने 2018 वाली जुडिशरी दी है जिसमें 610 पद था, हम खुद उसमें अभ्यर्थी थे, हमने मेंस लिखा था, बैड लक रहा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अनुभव एक बड़ा काम का बता रहा हूँ। ये आपके सोच को तय करने में, आपकी रणनीति बनाने में बड़ी मदद करेगा। क्या था, एग्ज़ाम देके लोग चले आए, प्रश्न पत्र अच्छा था, लेकिन माइनस मार्किंग लागू हो चुकी थी, कटे नंबर खूब। जीएस वगैरह में इतना भीषण कटे जैसे 2022 में कटे थे। तो नतीजा क्या हुआ, 2 महीने तक लगभग रिजल्ट नहीं आया था, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट ज़्यादा डिले होने लगता है तो लोग मेरिट पे मेरिट बनाते हैं। मैं खुद 20 लोगों से पूछता था, 8 साल पहले की बात है। कोई भी कैंडिडेट, मुझे ख्याल आता है, जनरल कैटेगरी की मेरिट 250 के नीचे ना लाने को तैयार, 240 के नीचे तो किसी कीमत पर नहीं तैयार। और तब मैं यूट्यूब पर या कोई मेरा ऐसा शैक्षिक पठन पाठन का अनुभव था नहीं, जो सीनियर कह दे, जो चैनल वाला कह दे, जैसे आप लोग, जब तक कोई अच्छी जानकारी या अच्छा व्यक्ति संसर्ग में नहीं है तब तक भ्रमित होना तय है। और जब रिजल्ट आया 610 के मुताबिक, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 350 में महज 208 नंबर पर, जो 280 थी 22 में, कितने सीट के अकॉर्डिंग,
303। ये क्यों कह रहा हूं, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। और ओबीसी की 194। आप सोचिए, जब आपको 2.5 महीना जब आपको पढ़ना चाहिए था, आपने किताब तक नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि आप 194 ही थे, आप 208 ही थे, लेकिन आप 250 या 240 नहीं थे। मन विश्वास ही नहीं करता था पढ़ने का। अब जब मेरिट आई और कंफर्म रिजल्ट आ गया, तो उसके 40 दिन बाद, 50 दिन बाद मीन्स अब क्या करें? नहीं हुआ, होगा ही नहीं। वही यहां भी होगा। सीट बढ़ेगी जरूर, कितनी बढ़ेगी बताएगा नहीं कमीशन। वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कितने सीट के अकॉर्डिंग लोग मेंस क्वालिफाई हुए हैं। कल की वीडियो मैंने कहा ना, लगभग 3000, तो 183 जो नोटिफाइड है। लेकिन अगर ये संख्या 3 के बजाय 6 हो जाए, 9 हो जाए, तो जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी मेरिट डाउन होती चली जाएगी। जनरल की तो लाजू मरे ढिठू जिए तब भी रहेगी, लेकिन ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की मेरिट बिल्कुल एचजीएस की तरह लगभग ढह जाएगी। और जिसका इस सिनेरियो में सिलेक्शन ना हो पाए प्री में, वो कभी नहीं प्री निकाल सकता। समस्या प्री निकालकर हायर जुडिशरी की तरह टाइम पास करने, उत्सव मनाने का नहीं। जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे, मैंने कहा 10 नंबर आपको क्लियरली बता रहा हूं। जो राज व्यवस्था पूछी जानी है, उसके अलावा जो 50 नंबर का जीएस है, उसमें भी राज व्यवस्था के 4 से 7 सवाल हो सकते हैं, 4 से 5 सवाल। दोनों राज व्यवस्था में अंतर है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कोई जजमेंट, केस लॉ, संविधान का विधिक प्रावधान अगर पूछा गया, तो वो उस 10 नंबर में शामिल होगा जो इस बार शामिल किया गया है। और अगर कोई पारंपरिक राज व्यवस्था का जीएस पूछा गया, वर्तमान राष्ट्रपति चौथे नंबर की राष्ट्रपति हैं, वर्तमान सीजीआई चौथे नंबर के, या कोई ऐसी घटना जो राज व्यवस्था प्रशासन से जुड़ी है, करंट से है, किस स्टेट का उप मुख्यमंत्री का एयरक्राफ्ट दुर्घटना में निधन हुआ है, क्योंकि ये 2 स्टेट में हुआ है, एक के मुख्यमंत्री निवर्तमान और एक के उप मुख्यमंत्री, कंफ्यूज कराने के लिए दोनों विकल्प। तो ये क्वेश्चन सिर्फ करंट का ही नहीं होगा, ये करंट राज व्यवस्था जीके का होगा, लॉ का नहीं। वो जो 10 नंबर प्री में बढ़ा है आपका मेंस ओरिएंटेड, जितने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट तो नहीं पूछा जाने जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2022 में एग्जाम हुआ था। 22 से 26 के बीच में जितने मार्मिक जबरदस्त जजमेंट रहे हैं, उसमें से सवाल 2 केस लॉ का सवाल 10 में से तो होगा ही, 3 भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यही खेला है, और इस खेला को अगर आप समझ गए तो स्ट्रेटजी बनाने में और सक्सेस पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप ये क्लियर जान जाएं, आप ये क्लियर जान जाएं कि मेंस में एक जगह और प्रॉब्लम आएगी। हिंदी मीडियम के बच्चों को 50 नंबर का जो इंग्लिश लैंग्वेज रख दिया है, और प्योर इंग्लिश मीडियम को देख रहे हैं, जो प्रमोशन का नियम बदला है नियमावली में, उसमें मैंडेटरी किया है कि हिंदी देवनागरी लिपि आना ही चाहिए। वो विशाखापत्तनम और बंगलुरु से एलएलबी करके हिंदी का कुछ अतः पता नहीं,
और ड्यूटी कहाँ लगी है? सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, जौनपुर में। तो क्या बोलोगे? इंग्लिश तानी चलेगा वहाँ के देहाती वकील से? वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ पाता। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को वो जो 100 नंबर की हिंदिया जो है वो 40 से आगे नहीं बढ़ने देती। कितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो हिंदी लिटरेचर की वजह से सिलेक्शन नहीं पाते। सॉरी, हिंदी लिटरेचर नहीं, हिंदी ग्रामर की वजह से। क्योंकि हिंदी का यूपी में जो सिलेबस है वो ग्रामर है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, तद्भव व तत्सम, विलोम शब्द, निबंध, एक संदर्भ या गद्य खंड दिया रहेगा उसका शीर्षक बताइए, भावार्थ बताइए, रेखांकित शब्दों की व्याख्या कीजिए। यही तो टोटल है। और एक किसी अखबार के संपादक के नाम अपने लोकल एरिया में किसी समस्या पर लेटर लिख के दिखाइए। यह वह पारंपरिक सिलेबस है जो हिंदी लिटरेचर, ग्रामर में हेतु। इससे चेक क्या करता है आपका? क्यों ये सिलेबस में है? आपको चाहे रिटन स्टेटमेंट तैयार करना हो, चाहे आपको चार्ज फ्रेम करना हो, फ्रेम किए हुए चार्ज पर डिबेट करनी हो, सब हिंदी में करनी है। लेकिन जुबानी ही नहीं, रिटन फॉर्म में। तो इसीलिए नियम यह है कि आपको हिंदी आनी ही चाहिए। वह अधिवक्ता साथी जो इंग्लिश मीडियम में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, हरिद्वार में सिकंदरों से पढ़ रहे हैं, वो सिकंदर उन्हें हिंदी में नंबर ना दिलवा पाते, वो हिंदी में नंबर ना आता, तो इसके कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज के पेपर में 50 नंबर की डेफिशिएट इंग्लिश मीडियम की जो आई है वो हिंदी वालों के लिए, और हिंदी का जो 100 नंबर का पेपर है वो प्योरली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आफत की पुड़िया से कम नहीं है। अगर गंभीरता से आप उसका अभ्यास करें, मेहनत करें। ऐसे भी लड़के हैं जो टॉपर रहे हैं, वो 80 नंबर तक हिंदी में पाए हैं। मेरे 2022 वाले 31 लड़कों के बैच में, जिसमें दर्जन भर लोग एपीओ बने, और जो लोग इंटरव्यू के करीब पहुंचे या बाहर हुए इंटरव्यू से, उसमें से कईयों के नंबर हिंदी में बहुत बेहतरीन नंबर, 76 के ऊपर। यानी कॉमनली देखा जाए तो ये नंबर लीड लेने लायक है, ये पेपर हिंदी वाला। रही बात जीके के साथ, तो मेंस स्तर पर जीके का पोजीशन रिड्यूस करना सुविधाजनक तो है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए आफत क्या आ गई? 50 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज। सिलेबस में ये नहीं बताता कि 50 नंबर में वो क्या पूछेगा। मेरा अंदाजा है कि जूनियर डिवीजन में जो सिलेबस है, प्रेसी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, यही 3 प्रकार के क्वेश्चन वो 50 नंबर में पूछेगा। मुझे नहीं लगता कि वोकैबुलरी चेक करे जैसा कि हिंदी ग्रामर में है, क्योंकि कहा नहीं है, और मैं भी जो बता रहा हूँ कयास ही है। तो बिल्कुल हूबहू उतर जाए ये तो तब पता चलेगा जब पेपर हो जाएगा मेंस का। बात आई समझ में? तो आप ये मान के चलें कि वो 50 नंबर में कैसे, और ये भी पता है कि वो ऐसा है नहीं कि क्वालिफाइंग नंबर मात्र है, वह नंबर आपके सर्विस में जुड़ेगा। ऐसा मेंशन नहीं है बिहार की तरह कि फला फला पेपर केवल क्वालिफाइंग है। वहाँ जुडिशरी में लैंग्वेज का पेपर ऐसे ही होता है। तो बिहार भी जुडिशरी, यूपी भी जुडिशरी, हुआ न तरबतर। बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी कल तक की डेट पे, कल वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी मैंने व्हाट्सएप पे जवाब दिया है, बिहार जुडिशरी को लेकर, बिहार एपीओ को लेकर। पढ़ने को तैयार है नहीं बगैर डेट के। लो, डेट आ गई, समय नहीं बचता। इसीलिए बहुत बिरले हैं जो समय से चेत जाएं। जैसे फिर आज एक बार दोहराऊं, एचजीएस का रिजल्ट कब का आया?
समय गुजरता जा रहा है, मेंस के लिए समय मिला हुआ है, लेकिन ढाक के 3 पात। मेंस में मिला है अवसर, लेकिन 3 प्रकृति के लोग जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाते। पहला, क्षमता होते हुए भी धन का सही उपयोग न कर पाना। दूसरा, क्षमता न होते हुए भी सही ढंग से निर्णय लेने में संकोच करना। और तीसरा, जिसके पास क्षमता ही नहीं है, यानी आत्मविश्वास की कमी है, उसका आत्मविश्वास में ना आ पाना। ये 3 ऐसे रीजन बनते हैं जिसके कारण वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अब इसके उलट कुछ ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से कमजोर, अर्थाभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन वो सही ढंग से निवेश पैसे का करके और मेहनत के बूते अपनी किस्मत पलट देते हैं। यानी शारीरिक रूप से भी अक्षम, इकोनॉमिकल रूप से भी क्राइसिस झेलने वाला शख्स आपको दिखेगा कि वो मेंस ही नहीं लिखा, वो फाइनल सिलेक्शन पाके खड़ा है। उनसे कई गुना सुविधाओं में रहने वाला, पैसे से संपन्न, लेकिन वो 1 रुपया निकाल नहीं पाया। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी एक छोटी सी बेयर एक्ट भी लेने जाएंगे, फ्री में नहीं मिलती भाई। मैं कैसे कैसे बेहूदों का नाम गिनाऊं, उसमें अधिवक्ता बहनें भी शामिल, कि ये अभी भी ऐसी अधिवक्ता बंधु बहन हो सकते हैं जो 16 माइनर एक्ट हैं उनकी बेयर एक्ट इनके पास ना हो। मैंने देखा अच्छे अच्छे कोचर कितने सफाई से इन नए लड़कों को ब्लेड से रेतते हैं सलेबस बताने के नाम पर। सलेबस को स्ट्रेटजिकल दूतर हाई फाई मॉडल से पढ़ाने के नाम पर, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन को कमर्शलाइज करके और एक सीरीज के नाम पर आपके मूल अध्ययन के सातत्यता को तोड़ तोड़ कर, गुलाम बनाकर, दिग्भ्रमित कर गला रेत लेते हैं। आप बाहर भी हो जाते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क आपका ये विचार नहीं कर पाता, यार गलत शख्स से मैं जुड़ गया था। ये हर्ट आपका एक्सेप्ट नहीं करता। यही पारखपना कम एज में ना होने की वजह से पूरे भारत में कुकुर मुत्ते जैसी कोचिंगें हैं, और कोचिंगों के संचालकों का भी अपना अपना एक रेंज है। कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 500। जो जैसा नेचर से है, जो जैसा रेंज रखता है, प्रारब्ध दोषों के साथ खेल रहा है। मैं यही बात समझाने के लिए कि ये जो मौका मिला है, क्या एचजेएस में, क्या एपीओ में, क्या आने वाले जूनियर डिवीजन के एग्जाम्स में, इसको सही से भुनाइए। और इन बारीकियों को समझते हुए, मैंने किसी बारीकी ही थोड़ी बताई, उससे निपटने का रास्ता भी बताया, इंडिकेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करें, किस सिरे वाले कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे निपटें, कौन बेयर एक्ट पढ़ने से काम चलेगा, किसमें बेयर एक्ट पत्रिका भी लगेगी करंट वाली, और किसमें बेयर एक्ट के साथ साथ लीडिंग केस लॉ का भी जबरदस्त अध्ययन होना चाहिए। तो एक समग्र तैयारी बहुत कम दिन में करनी है। एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट हुआ है, मुझे याद आता है 2018 पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई सर। उनको पता नहीं क्या सुर सवार था कि हायर जुडिशरी में नियुक्ति को लेकर वो इतना संवेदनशील थे कि हर महीने सारे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब करते थे। अब बताओ कितने लोगों का एग्जाम लिया। उसके दबाव के चलते अपने यूपी हायर जुडिशरी का पार्ट 3 ऐसे होता है जैसे पश्चिम से आंधी आई और उड़ा के ले गई। ठीक वैसे ही कंडीशन यूपी बिहार में, कम से कम एपीओ का यूपी में तो क्लियर दिख ही रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद कीजिए कि आने वाले 60 दिन के अंदर दोनों स्टेट में जुडिशरी और एपीओ नॉर्मल वैकेंसी के तहत आ चुकी होगी। आप फार्म भर चुके होंगे, आप दृढ़ इच्छा से पढ़ रहे होंगे। आई बात समझ में? तो ये वक्त है,
तैयारी करिए। हमारे सीरीज के कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए मैं अनुग्रहपूर्वक कहूँगा आपसे कि यूपी एपीओ प्रीलिम्स में अपनी नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज। कोशिश हमने ये की है कि नॉर्मल मार्केट में उपलब्ध साल पेपर या उससे हटकर ऐसे क्वेश्चन के नेचर से आपकी टक्कर करवाई जाए जिससे आपका दिमाग उलझे, सुलझे और खुद ही इतना विकसित होकर मजबूत हो जाए कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के बड़े सवाल का जवाब अपनी बुद्धि क्षमता से दे पाएँ। ये बुद्धि क्षमता भोथरेपन से नहीं आती, ये बुद्धि क्षमता रटे रटाए फार्मूले की देन नहीं होती। यह तार्किक रूप से अन्वेषणकारी या विमर्शकारी तब होती है जब सतत आप अध्ययन करते हैं और 20 जगह के सोर्स को रिकमेंड करके उसको संग्रहित करके एक जगह नोट्स के तौर पर रखते हैं। इतना कुशल हो जाएंगे आप कि मेंस में आपको शब्द कम पड़ेगा, हाथों की उंगलियां दर्द करेंगी, रफ्तार के साथ आप लिखेंगे। 1 सेकंड के माइक्रोवें हिस्से के लिए ऐसे करने का आपको मौका नेचर नहीं देगी अगर आपका सिलेक्शन होना है। श्रवण कुमार की याचिका के चलते जो बदनामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग झेल रहा है, उससे इस इलेक्शन के पहले योगी जी की छवि खराब ना हो, उस आबो हवा में आपका ये प्री मेंस हो रहा है। इस बात के लिए मुतमईन रहिए कि भ्रष्टाचार रूपी जिन्न उबरने ना पाए, सरकार अथक प्रयास जरूर करेगी। और इसी अथक प्रयास और इस परिस्थिति के बीच आपका यह निज गुण धर्म होना चाहिए कि अब मत चूको चौहान। आज का वीडियो पूरा। हमारे कार्यक्रम से यूपी हायर जुडिशरी प्री मेंस ओरिएंटेड सीरीज से, क्लासेज से, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न, बिहार सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्री मेंस ओरिएंटेड क्लासेज सीरीज से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार नंबर पुनः ध्यान से सुने, 7705090393। ठीक है। यह वक्त अपने रोग का खुद इलाज करने का है। यह रोग किसी और के ऑपरेशन करने से नहीं दुरुस्त होगा। कौन सा रोग, कौन सा इलाज? कैरियर में असफलता का रोग और कैरियर में सफलता प्राप्त करने हेतु इलाज। यही जानकारी जो मेरे माध्यम से आप तक हनुमान जी पहुंचा रहे। सुनिए, सुनकर हवा में मत उड़ाइए, मनन मंथन कीजिए और तब तय कीजिए अब की बार मोदी जी की तरह नहीं, उसकी तरह जो कथनी और करनी में फर्क न रखे। कहते नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन डंके के चोट पर नगाड़ा और दुंदुभी बजाकर नहीं, अपने आप से बंद कमरे में अगर आस्तिक हैं तो भगवान के सामने, अगर नास्तिक हैं तो अपने आप से सवाल करके जवाब देकर खुद को ताकत दीजिए, उसमें जज्बा भरिए कि क्यों नहीं मैं ऐसा कर सकता, अवश्य कर सकता हूँ। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को समर्पित हैं। जय जय सिया राम।